चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम जो है फोकस करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इन दिस लेसन यू विल लर्न द रूल्स ऑफ यूजिंग दी फुल स्टॉप कहाँ इस्तेमाल होता है, इसको पीरियड भी कहा जाता है, एक्सक्लेमेशन है आपका, उसके बाद क्वेश्चन मार्क है, कॉमा है और सेमी कॉलन है, इसको कॉलन कहा जाता है, और फिर है आपका एपॉस्ट्रॉफी। तो हम थोड़ा सा मुश्किल पे चलेंगे, आसान हम बाद में सीखते हैं। तो चलिए अब सबसे पहले ये है आपका सेपरेट द लिंकिंग वर्ड्स। तो लिंकिंग वर्ड्स कौन कौन से हैं? हेंस है, देयरफॉर है, हाउएवर है, मोरएवर। इनको बेसिकली अंग्रेजी में लिंकिंग वर्ड्स कहा जाता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पंक्चुएशन में किस तरह इस्तेमाल करते हैं। अब थोड़ा सा आप देखें कि आपने एक सेंटेंस पूरा कर लिया, उसके बाद जब लिंकिंग वर्ड देंगे तो लिंकिंग वर्ड के बाद आपकी यहाँ कामा आएगी। ये लेक्चरशिप में जितने भी टेस्ट हैं इसमें ये कभी कभी आपकी प्रेपोजिशंस वाली ये जो पंक्चुएशन वाले सेंटेंसेस आते हैं। उसके बाद आपने ये सेंटेंस देखे, ही विश टू कम टू मीट मी, ही आप अगर लगाएं तो हाउएवर बीच में आएगा, तो यहाँ भी कामा आएगी और यहाँ भी कामा आएगी। अगर आप इस तरह हाउएवर लिखेंगे तो यहाँ पे आपकी कामा आएगी, ये आप जहन में रख लें। ठीक है, ये भी तरीका सही है और ऊपर वाला तरीका भी सही है। इसको लिंकिंग वर्ड कहा जाता है। आपकी मर्जी है कि हाउएवर शुरू में रखें या ही दे के या शी दे के, उसके बाद बीच में जो है आप हाउएवर लिखें, फिर सेंटेंस पूरा करें। ठीक है, ही वांटेड टू अटेंड माय ऑनलाइन क्लासेस, वो मेरी ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करना चाह रहा था। हाउएवर ही शी कर दें इसको, हाउएवर शी वांटेड टू अटेंड माय ऑनलाइन क्लासेस, हाउएवर शी हैड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, लेकिन पैसों की मसलों की वजह से वो अटेंड नहीं कर सकी। ठीक हो गया। इसी तरह नीचे मैंने ही लिखा है, ही विश टू कम टू मीट मी टुडे, वो मुझसे आज मिलने चाह रहा था, विश टू मीट मी टुडे। ही हाउएवर, ही हमने लगाया, फिर हाउएवर यहाँ लिखाएंगे तो यहाँ आपकी कामा आएगी और यहाँ भी आपकी कामा आएगी। बस थोड़ा सा फर्क हो गया आपका। ठीक हो गया। आगे चलते हैं। इसी तरह जैसे मैंने लिखा, रशीद इज अ गुड टीचर, अपनी तारीफ कर रहा हूँ, करनी नहीं चाहिए। उसके बाद इनफैक्ट, यहाँ हमने इनफैक्ट लगाया तो ये आपका यहाँ काम आएगी। ठीक हो गया, इसको लिंकिंग वर्ड कहा जाता है। ही इज टीचिंग अमेजिंगली वेल। इसी तरह अगर आप लिखेंगे रशीद इज अ गुड टीचर, ही इज, यहाँ फिर बीच में इनफैक्ट लगाएंगे तो यहाँ भी कामा आएगी और यहाँ भी आपकी कामा आएगी। ऊपर की तरह लिखेंगे तो इनफैक्ट के बाद आपकी कामा आएगी। नीचे की तरह लिखेंगे तो आपकी ही इज के बाद, मतलब ही के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर बीच में हाउएवर लगा सकते हैं, इनफैक्ट लगा सकते हैं, मोरएवर लगा सकते हैं, ही हेंस लगा सकते हैं, आपकी मर्जी है। शुरू में लगाएंगे तो आपका कैपिटल लेटर आएगा, उसके बाद कामा आएगी, फिर सेंटेंस आप बनाए जैसे ऊपर मैंने आपको बताया। इसी तरह रशीद इज अ गुड टीचर, ही इज टीचिंग अमेजिंगली वेल, तो इनफैक्ट आप इस तरह भी लिख सकते हैं, ये भी तरीका है। लेकिन ज्यादातर जो हम इस्तेमाल करते हैं, पाकिस्तान में ज्यादातर इस्तेमाल होता है, वो ये पहले वाला है। ये पहले वाला रूल ज्यादा चलता है। डॉन न्यूज़पेपर में कभी कभी आपको ये सेकंड वाला रूल भी मिलेगा। तो इसको लिंकिंग वर्ड कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी क्लास है आज वाली, इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। फिर मैं कोशिश करूंगा, अगर आपको इशू होगा तो मैं रिपीट भी कर दूंगा। उसके बाद आता है आपका, ही वांटेड टू अटेंड माय ऑनलाइन क्लासेस, शी कर दें, सॉरी यहाँ शी कर दें क्योंकि यहाँ शी है, शी हैड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हाउएवर, तो हाउएवर आप यहाँ भी लगा सकते हैं। ये ज्यादातर जो इंग्लिश नावल आप पढ़ेंगे ना, मोटी मोटी किताबें, अगर आप कभी गलती से पढ़ते हैं, बड़ी मोटी मोटी जो लिटरेचर की हैं या अंग्रेजी की हैं या मोटिवेशन की हैं, मोटी सी किताबें कभी कभी हो जाती है ना, इंसान से गलती पड़ता है, मोटी किताबें परचेज करके महंगी चाड़ी से, तो उसमें आपका ये हाउएवर इस तरह भी इस्तेमाल होता है, इनफैक्ट आपका इस तरह भी इस्तेमाल होता है। नंबर 1। नंबर 2 पे चलते हैं, क्लास पे चलते हैं। अब ध्यान रखिएगा, हम जो है इसको फोकस करेंगे। इंडिपेंडेंट क्लास, डिपेंडेंट क्लास। अब इंडिपेंडेंट क्लास क्या है, डिपेंडेंट ये बता रहा हूँ आपको। आई ऑलवेज डू सम फिजिकल एक्सरसाइज, ये हमारा पूरा सेंटेंस हो गया। व्हेन आई गेट फ्री फ्रॉम योर ऑनलाइन क्लास, जब आपकी ऑनलाइन क्लास पूरी होती है तो मैं फिजिकल एक्सरसाइज करता हूँ। अभी आप मुझे बताएं कि इन दोनों में से इंडिपेंडेंट क्लास कौन सा है, डिपेंडेंट क्लास कौन सा है, ये मैं आपको बताता हूँ। अब ये जो नीचे वाला क्लास है, ये वाला डिपेंडेंट क्लास है, मतलब ऐसा वर्ड जो माना पूरी ना दे उसको डिपेंडेंट क्लास कहा जाता है। इंडिपेंडेंट पूरी माना देता है, आई एम टीचिंग यू पूरी माना है। इफ यू कम टू मी, अभी सेंटेंस पूरा नहीं है, ये डिपेंडेंट क्लास हो गया। व्हेन शी कम्स टू अटेंड माय क्लास, तो ये अब पूरा नहीं हुआ, मतलब आपका जो डिपेंडेंट क्लास है वो आधी माना देता है।
पूरी मीनिंग नहीं देता, इसको डिपेंडेंट क्लास कहा जाता है। व्हेनेवर आई अटेंड क्लास, अब आधा है आपका, ठीक हो गया, तो ये आपका डिपेंडेंट क्लास होता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, डिपेंडेंट क्लास और इंडिपेंडेंट क्लास दोनों हम मिलाते हैं। कामा कहाँ लगाना है, आप लगाएंगे व्हेन आई गेट फ्री फ्रॉम योर ऑनलाइन क्लास, यहाँ कामा आएगी व्हेन आई गेट फ्री फ्रॉम ऑनलाइन क्लास। तो क्योंकि ये डिपेंडेंट क्लास है, पूरी मीनिंग नहीं दे रहा, तो यहाँ आप कामा देंगे आई ऑलवेज डू सम फिजिकल एक्सरसाइज। समझ आ रहा है आपको, क्लियर हो रहा है? अच्छा नोट करें, डिपेंडेंट क्लास इज आल्सो कॉल्ड सबऑर्डिनेट क्लास, इसका दूसरा नाम सबऑर्डिनेट क्लास भी है, बट इट हैज द सेम मीनिंग, और उसकी जो मीनिंग होती है दोनों की सेम है। आप डिपेंडेंट क्लास कहें या सबऑर्डिनेट क्लास करें, आपकी मर्जी है, आपको कोई नहीं कहेगा कि आप गलत बता रहे हैं। रिमेंबर, डिपेंडेंट क्लास और सबऑर्डिनेट क्लास इज नॉट कंप्लीट सेंटेंस। डिपेंडेंट क्लास कभी भी पूरा सेंटेंस नहीं होता, पूरी मीनिंग आपको नहीं देगा, लेकिन जहां पे खत्म होगा वहां काम आएगी। ऊपर देखिए मैंने ये लिखा है वेन एवर, वेन, इफ, ही, तो इस तरह आगे चलते मैं आपको और बताता हूँ, ठीक है। वाइल इंडिपेंडेंट जो क्लास होता है वो आपको कंप्लीट मीनिंग देता है सेंटेंस की, जैसे आई एम टेकिंग योर क्लास, यू आर अटेंडिंग माय क्लास, आई एम यूजिंग मोबाइल, तो ये इंडिपेंडेंट क्लास है। अगर हम इसमें डिपेंडेंट क्लास लगाएंगे तो पहले डिपेंडेंट क्लास पूरा होगा तो कामा आएगी, समझ लें आप। ये आपके आएंगे एग्जाम्स में, 4 सेंटेंस आते हैं, उसमें से आपको ढूंढना होता है कि ये कौन कौन सा है। इफ यू वर्क हार्ड, यहाँ देखें, इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड। अब यहाँ इफ यू वर्क हार्ड जो है पूरी मीनिंग नहीं दे रहा, तो यहाँ हम कामा रखेंगे। व्हेन यू वर्क हार्ड, यहाँ हम कामा लिखेंगे। व्हेन यू वर्क हार्ड पूरी मीनिंग नहीं दे रहा, तो इसलिए हम यहाँ कामा रखेंगे। आई फील ग्लेड टू टीच यू, ठीक है। जब आप मेहनत करते हैं तो मुझे खुशी होती है आपको पढ़ाना, मेहनत करेंगे तो फायदा होगा ना। इसी तरह वेन एवर आई गो टू कराची, यहाँ कामा आएगी, पूरी मीनिंग नहीं दे रहा। आई स्पेंड क्वालिटी टाइम विद माई फ्रेंड्स, कराची जाता हूँ तो क्वालिटी टाइम स्पेंड करता हूँ। तो ये तीनों के तीनों जो हैं आपके डिपेंडेंट क्लास है, इसलिए जहाँ ये खत्म होगा यहाँ बीच में कामा आएगी आगे जाके, और ये इंडिपेंडेंट क्लास है। यू विल गेट गुड मार्क्स, आई फील ग्लेड टू टीच यू, आई स्पेंड क्वालिटी टाइम, तो ये डिपेंडेंट, ये जो है आपका कंप्लीट सेंटेंस है। जो पहले वाला पार्ट है वो डिपेंडेंट क्लास है, ये इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट, सबऑर्डिनेट भी कह सकते हैं। आगे चलते हैं, दे इनवाइटेड मी टू द पार्टी एंड आई एक्सेप्टेड इट इमीडिएटली। अब देखें ये वाला सेंटेंस देखें, दे इनवाइटेड मी टू द पार्टी एंड आई एक्सेप्टेड इट immediately. Note, when you connect two independent class, always use comma and it is not enough. जब आप दो सेंटेंसेस इस्तेमाल करें, दो सेंटेंसेस के बीच में एंड लगाएं, तो कोशिश करें कि यहाँ आप कामा लगाएं। अगर आप नहीं भी लगाते तो आपका चलता है, लेकिन रूल ये है अंग्रेजों का, जो स्टैंडर्ड बुक है वो कामा लगाएंगे आप। आगे चलते मैं बताता हूँ ये किस तरह करना है। अब फार्मूला देख लें, ये थोड़ा सा फार्मूला देख लें, फोकस करें यहाँ पे। पबजी, फेसबुक, मोबाइल ये बाद में चलाएं, पहले अब यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करें, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इंडिपेंडेंट क्लास में क्या क्या आता है मैं आपको बताऊं। दोनों इंडिपेंडेंट क्लास में आपकी क्या क्या आता है, एंड आता है, प्लस बट आएगा, आर आएगा और सो आएगा। उसके बाद फिर दूसरा आपका इंडिपेंडेंट क्लास होगा, मतलब दो इंडिपेंडेंट क्लास होंगे आपके। तो दे आर कॉल्ड, इनको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस इसको कहा जाता है। एंड है, बट है, आर है, सो है। अब मैं आपको बताता हूँ, व्हेन यू कनेक्ट टू इंडिपेंडेंट क्लासेस, जब दो इंडिपेंडेंट क्लासेस को कनेक्ट करते हैं तो पुट कामा, आपको कामा लगानी पड़ेगी। देन राइट द सबऑर्डिनेट कोऑर्डिनेटेड कंजक्शंस, आप बाद में लगाएंगे। कोऑर्डिनेटेड कंजक्शन मैंने बताया, ये वाली जो सारे हैं ये कोऑर्डिनेटेड कंजक्शंस हैं। एंड, बट, सो, आर एंड अनदर इंडिपेंडेंट क्लास। फिर आप उसके बाद जो है एक दूसरा जो है आप इंडिपेंडेंट क्लास इस्तेमाल करेंगे, ठीक हो गया आपका। तो दूसरा आप इंडिपेंडेंट क्लास इस्तेमाल करेंगे। तो अब आपको सेंटेंस में मैं आप क्लियर करता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक हो गया। आई ऑलवेज ट्राई माई बेस्ट टू टीच माई स्टूडेंट्स। देखिए, आई ऑलवेज ट्राई माई बेस्ट टू टीच माई स्टूडेंट, यहाँ कामा आ रही है। बट सम ऑफ देम ऑफन शो लेजीनेस, लेकिन उसमें से कुछ जो है सुस्ती दिखाते हैं, काहली या सुस्ती। तो यहाँ देखिए हमने बट लगाया है और बट से पहले आपकी कामा आ गई है। दोनों सेंटेंसेस इंडिपेंडेंट क्लास है, लेकिन हम इनके बीच में जो है बट लगाने से पहले कामा देने, ये रूल है आपका।
फेडरल पब्लिक को, सिंध पब्लिक को 4 सेंटेंसेस आते हैं लेक्चरशिप के लिए, उसमें वो बताते हैं आपके भाई इसमें से आप हमें बताएं कि कौन सा सेंटेंस सही है। आपको चारों को चारों सही नजर आएंगे, लेकिन उसमें से सिर्फ कामा की गलती होगी आपकी, ठीक हो गया। तो इसलिए मैं इसको पकड़ना है। आगे चलते हैं। यू कैन गो विद मी टू एंजॉय आउटसाइड। आर, आप मेरे साथ बाहर चल सकते हैं एंजॉय करने। आर, अब आर से पहले आप देखें कामा है, देख लें, थोड़ा सा देख लें। आर से पहले आपकी कामा है। देखिए मेरी क्लासेस बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, मैं हमेशा बच्चों को कहता हूँ कभी कभी मेरी क्लास आपको बोर मिलेगी, समटाइम्स आपको, मतलब मैं बोर करूंगा, मतलब थोड़ा मैं बोर भी हूँ अपनी पर्सनैलिटी में, थोड़ी बहुत मेरी बोरिंग भी पर्सनैलिटी है। तो अगर कभी कभार बोर हो जाए तो बस उसको थोड़ा सा ओवर जो है ना लुक कर दिया करें, डोंट वरी अबाउट दिस, ठीक हो गया। तो यहाँ देखें आर के से पहले काम आ रहा है आपका, आई हैव नेवर बीन टू दुबई। सो, तो यहाँ सो से पहले काम आएगी, ये स्टैंडर्ड इंग्लिश बता रहा हूँ। वी आर प्लानिंग टू विजिट दिस ईयर, तो हम इस दफा जाने की कोशिश कर रहे हैं, छुट्टियां हैं तो हम वहां जाएंगे। माई फ्रेंड्स इन्वाइटेड मी टू स्पेंड क्वालिटी टाइम। एंड, यहाँ देखें एंड से पहले काम आए, आई वेंट टू मीट देम एट वंस। समझ आ रहा है आप लोगों को? मुझे थोड़ा सा क्लियर करें कि आप किन किन को समझ नहीं आ रहा। सबको समझ आ रहा है? चैट बॉक्स में मुझे क्लियर करें कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, या बस ऐसे ही मैं आगे चलता जा रहा हूँ और बस चलता जा भाई चलता जा। क्लियर हो रहा है सबको? यस करके मुझे बताएं, शाबाश। सवे रहाने या चेत रिपीट कर। यस यस, अब्दुल रऊफ ने, समरीन ने, थोड़ा रिपीट करें। आकिब ने मूविंग क्लियरली। साजिदा को भी समझ आ रहा है। बादाम, नेजा, पिस्ता आप खाएं अगर आपको कहीं पे इशू है तो, दूध के साथ, मैंगो के साथ। आप मैंगो का मौसम है तो इस तरह थोड़ा बादाम, नेजा, पिस्ता, ये वाली सारी चीज़ें नीम की चाड़ी से मिलेंगी आपको, मिर्च बाजार से। और थोड़ा सा रात को अम्मी को कहें कि कुट्टे रखे वो खराए, तो वो उसके साथ जल्दी याद हो जाएगा, ठीक है। तो आप परेशान मत हो, मैं इसको थोड़ा सा रिपीट भी कर दूंगा। जो बच्चे अभी आए हैं, जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है, लेट कमर मत सफ़र, अंग्रेजी में कोटेशन है कि लेट कमर मत सफ़र। अच्छा, जो बच्चे डेमो ले रहे हैं वो जो है अपना, उनका मैंने नंबर सेव नहीं किया। जब रजिस्ट्रेशन फाइनल हो जाती है तो नंबर फिर मैं सेव बाद में करता हूं, तो इसलिए उनके लिए ये है कि अब जिन्होंने, अभी कुछ बच्चों ने, एक दो बच्चों की फ़ीस आई है, लेकिन मुझे कंफर्म किया करें जब आप फ़ीस भेजते हैं तो मुझे मैसेज किया करें कि अभी किसी ने भेजे हैं पैसे हैदराबाद से, मेरे ख्याल में आया है, तो वो मुझे कंफर्म कर दें कि जो भेज रहा है वो नाम बताए, कि ठीक हो गया। तो चलिए आगे चलते हैं। अब आपको क्लियर हो रहा है, मुझे अच्छा लगता है कि जब आपको चीज़ें क्लियर हों। थोड़ी बहुत तकलीफ होगी आपको। आगे चलते हैं। डिपेंडेंट क्लास और इंडिपेंडेंट क्लास के बारे में बता रहा हूँ। कामा को हम सीख रहे हैं, कामा पे हमारा फोकस है। कामा बड़ी खतरनाक चीज है, बड़ी डेंजरस। देखिए, इफ यू वर्क हार्ड, यहाँ आप डिपेंडेंट क्लास है, यू विल सक्सीड। यू विल सक्सीड पूरा सेंटेंस है, ठीक है। इफ यू वर्क हार्ड डिपेंडेंट क्लास है। इट गिव्स मी ग्रेट प्लेयर टू टीच यू व्हेन यू वर्क हार्ड, ठीक है। अब देखें, ये आपका कंप्लीट सेंटेंस है। नोट, इफ यू पुट डिपेंडेंट क्लास फर्स्ट, अगर आप डिपेंडेंट क्लास पहले रखते हैं, ऑलवेज यूज कामा, हमेशा कामा इस्तेमाल करें। बट व्हेन यू यूज इंडिपेंडेंट क्लास, जब आप इंडिपेंडेंट क्लास इस्तेमाल करते हैं पहले, तो देन यू डोंट नीड टू यूज कामा। अगर इंडिपेंडेंट क्लास आप पहले इस्तेमाल करेंगे तो आपको कामा की जरूरत नहीं है। जैसे अगर आप कहते हैं यहाँ ऊपर वाले सेंटेंस में, यू विल सक्सीड, यू विल सक्सीड इफ यू वर्क हार्ड, इसको हम बाद में ले आए, इसको हम पहले ले आए, तो फिर कामा नहीं आएगी। नीचे मैंने बताया, इट गिव्स मी ग्रेट प्लेयर टू टीच यू, इट गिव्स मी ग्रेट प्लेयर टू टीच यू व्हेन। अब देखें, व्हेन यू वर्क हार्ड, यहाँ वाला देखें, ये डिपेंडेंट क्लास है, यहाँ देख लें थोड़ा सा। व्हेन यू वर्क हार्ड, अगर व्हेन यू वर्क हार्ड आपका बाद में आता है तो आपको कामा लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप इसी को पहले ले आएंगे कि व्हेन यू वर्क हार्ड, यहाँ इसको पहले रखें, यहाँ पे रखें, यहाँ पे रखें, व्हेन यू वर्क हार्ड इट गिव्स मी ग्रेट प्लेयर, फिर काम आएगी। क्लियर हो रहा है? आगे चलते हैं। अब रिलेटिव क्लास को हम डिस्कस करेंगे। रिलेटिव क्लास क्या है, इसमें भी हम कामा को डिस्कस करेंगे। अब इसमें असेंशियल रिलेटिव क्लास है और उसके बाद है नॉन असेंशियल रिलेटिव क्लास। ये थोड़ा सा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा, सही हो गया, हाँ रिसीव हो गया, वेरी गुड।
वी सेलिब्रेट 14 अगस्त एवरी ईयर। हर साल हम 14 अगस्त सेलिब्रेट करते हैं। विच इज एन इम्पॉर्टेंट डे फॉर अस। अब यहाँ देखें विच इज, ये नॉन असेंशियल जो है आपका क्लास है, यहाँ यहाँ ये नॉन असेंशियल है। ऊपर देखेंगे कि द पर्सन, दैट पर्सन इज हार्ड वर्किंग हु कंडक्टेड योर क्लास यस्टरडे। अब ये वाला जो है आपका, ये यहाँ पे देखें कि असेंशियल क्लास है। असेंशियल क्लास जो है उसमें आपकी कामा ना आएगी। नॉन असेंशियल क्लास मतलब अगर ये ना भी रखें फिर भी ये सेंटेंस आपकी पूरी मीनिंग दे रहा है। वी सेलिब्रेट 14 अगस्त एवरी ईयर, पूरी मीनिंग दे रहा है। आप देखें पूरी मीनिंग दे रहा है। विच इज एन इम्पॉर्टेंट डे आप ना भी लगाएं, ये नॉन असेंशियल क्लास है। अगर लगाएंगे तो कामा यहाँ पे कामा आएगी। ठीक होगा, यहाँ पे आपकी कामा आएगी। ये बात आप समझ रहे हैं। ऊपर वाले सेंटेंस में देखें असेंशियल क्लास है। दैट पर्सन इज वर्किंग हार्ड, दैट पर्सन इज वर्किंग हार्ड, पूरा सेंटेंस नहीं है। दैट पर्सन इज हार्ड वर्किंग, सॉरी, दैट पर्सन इज हार्ड वर्किंग। कौन सा भाई, कौन सा भाई, तो ये असेंशियल क्लास है, ये डालना जरूरी है। हु कंडक्टेड योर क्लास यस्टरडे, दैट पर्सन हम कहते हैं कि वो बंदा बड़ा मेहनती है। वो कौन सा, वो कौन सा मतलब हम बता रहे हैं वो जिसने कल आपकी क्लास ली थी। तो ये वाला जो है आपका असेंशियल क्लास है, ये आपका असेंशियल क्लास है। तो असेंशियल क्लास अब में जब हम हु बीच में लगाएंगे तो आपके सेंटेंस में कामा नहीं आएगी। नीचे वाला नॉन असेंशियल थोड़ा सा इश्यू होगा, हम रिपीट करेंगे, व्हाट्सएप पे भी आपको बताऊंगा। नोट, वी ऑलवेज यूज कामा व्हेन वी पुट नॉन असेंशियल क्लास। ऊपर वाला ये वाला सेंटेंस हमें पूरी मीनिंग दे रहा है, वुच भी ना भी लगाएं फिर भी, लेकिन जब वुच लगाएंगे नॉन असेंशियल क्लास तो कामा आएगी। अच्छा, उसके बाद आते हैं रिलेटिव क्लास में। वन मोर सेंटेंस बता रहा हूं आपको। माई फ्रेंड मोहसिन whom you love to meet is such an amazing person। अब यहाँ वाला देखें, ये वाला पार्ट आपका जो है, ये वाला आपका रिलेटिव क्लास में आता है। द माई फ्रेंड कामा whom you love to meet, the teacher कामा who takes your online class, the teacher कामा who takes your online class कामा is my friend। तो यहाँ बीच में हम लगाएं whom या who। यहाँ देखें ये आपका है रिलेटिव क्लास, इसको कहा जाता है। ये आप बीच में लगाएंगे तो आपको दोनों का, द मोबाइल, नीचे हम देखें द मोबाइल कामा विच इज इन योर हैंड कामा इज माइन। समझ आ रहा है आपको? तो इसको कहा जाता है रिलेटिव क्लास। तो इनको दोनों के बीच में जब रखेंगे तो यहाँ भी कामा आएगी, वहां भी कामा आएगी। सच एन अमेजिंग। नोट, whom you love, यहाँ देखें whom you love to meet is non essential, that can be removed and it will give a complete meaning। अगर हम बीच वाला सेंटेंस खत्म करें, जैसे my friend Mohsin is such an amazing person, बस that mobile is mine पूरा मानक दे रहा है। that mobile कामा which is in your hand कामा is mine, तो ये बीच में रखेंगे तो कामा आएगा, दोनों तरफ कामा आएगी। आगे चलते हैं, आपको थोड़ा सा और पढ़ाते हैं। अब यहाँ देखें, ये मैंने एक्सरसाइज दी है। अब मुझे बताएं इस एक्सरसाइज में अगर मैं आपको कहूँ कि ये मुझे दुरुस्त करके दें तो आप मुझे दुरुस्त करके देंगे? ये वाली जो असाइनमेंट है ये मुझे दुरुस्त करके देंगे? कोई बच्चा है पहले वाला सेंटेंस मुझे बताए कि इसमें कहाँ पे कामा आएगी? शाबाश। रिलेटिव क्लास माना माइटर, माइटरान वारो। रिलेटिव माना कनेक्टेड, नजदीक वाला। अटेंशन के बाद कामा, अच्छा अटेंशन के बाद आएगी, अनलेस यू पे योर अटेंशन। शाबाश। द टीचर रशीद वो टीचर इंग्लिश इज अ गुड टीचर। हाँ हाँ, इस तरह होगा, बिल्कुल इस तरह होगा। वो टीचर इंग्लिश इज अ गुड टीचर। हाँ, गुड टीचर तो हूँ ना भाई। आई विल फॉलो योर अटेंशन। इंग्लिश के बाद, इंग्लिश के बाद कामा आएगी। शाबाश। अनलेस यू पे योर अटेंशन कामा। शाबाश। इट क्लास के बाद दो सेंटेंसेस में। शाबाश, गुड। सारे होशियार हो गए हैं बच्चे। क्लास के बाद दो सेंटेंस में, सेकंड में। अटेंशन के बाद उजाला कह रही हैं। भले आप पब्लिक करें मैसेज, कोई ये भले एक दूसरे का देख लें, प्राइवेट की जरूरत नहीं है। आप डोंट फील शाय, ठीक है?
तो चले चले मैं समझ गया, आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है कि ये किस तरह होगा। अब देखें यहाँ पे देखें, सना बोलो क्लास के बाद आएगा बट के आगे। शाबाश, गुड, शाबाश, गुड सर, ट्राई टू अटेंड माय क्लास बट, शाबाश, वेरी गुड, सही जा रहे हैं आप लोग, बिल्कुल सही जा रहे हैं, सारे के सारे बच्चे अटेंशन से देख रहे हैं। शी ट्राई टू अटेंड माय क्लास आफ्टर द क्लास, शाबाश, गुड। अफसा भी आई हैं अभी। बच्चे एक तो देर करते हैं ना, मसला ये भी है। अब 14 बच्चे अटेंड कर रहे हैं हमारी क्लास, 14 बच्चे, बच्चे बढ़ते जा रहे हैं, थोड़े थोड़े ज़्यादा आ रहे हैं अभी। तो चलें चलें भाई, मैं समझ गया आप बच्चों का लेवल अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चे जितने भी अटेंड कर रहे हैं, अब इनका मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि लेवल अच्छा है। तो उसी लेवल के आप देखें, मेरे जैसे जैसे लेवल चलता है ना, मैं उसी लेवल से बच्चों को लेके चलता हूँ। कभी बेसिक, कभी उधर, मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। मैं समझ गया, बिल्कुल आप सही दे रहे हैं, बिल्कुल। आफ्टर रशीद सर, बिफोर, हाँ ठीक हो गया, ठीक हो गया। चलें भाई, ये आपने कर लिया, आगे चलते हैं। मैं आपको ये एक्सरसाइज बताता हूँ। अब देखिए, अनलेस यू पे योर अटेंशन, यहाँ आपकी काम आएगी, यहाँ काम आएगी, क्योंकि सेंटेंस आपका पूरा नहीं है, ठीक है। शी ट्राई टू अटेंड माई क्लास, यहाँ क्लास के बाद आएगी, बट आ रहा है, क्लास के बाद आए। जब आप बड़े बड़े नावल पढ़ेंगे ना, बड़े अच्छे किताब पढ़ेंगे ना, तो मैं याद आऊँगा, फिर पता चलेगा कि सर रशीद ने बताया था कि राइटर ने बिल्कुल सही काम लगाया है, सर ने बताया था। खुशी तब होती है, देखें, जब टीचर बताए ना और उसके बाद वो चीज़ एक्सपीरियंस करे ज़िंदगी में आप, तो वी फील प्लेजर, फिर खुशी होती है हमें। ठीक हो गया। अच्छा, द बेस्ट टीचर फॉर CSS आर मोहसिन, कामा रशीद। एंड से पहले आपकी काम आएगी, एंड इमरान, एंड से पहले काम आएगी। यू मस्ट कीप ऑन लिसनिंग अंटिल आई फिनिश माई क्लास। यहाँ देखें, ये अंटिल बीच में आया है, जैसे मैंने कहा ना, हु बीच में आएगा, अंटिल बीच में आएगा, तो इस तरह नहीं देंगे आप। स्टूडेंट्स हु पे अटेंशन गेट मोर मार्क्स, इट इज असेंशियल क्लास, इसलिए हम नहीं दे रहे। स्टूडेंट्स हु पे, यहाँ देखें, ये स्टूडेंट्स हु पे, यहाँ असेंशियल क्लास है, हु पे। वन ऑफ माई स्टूडेंट्स ऑलवेज ट्राइज टू आस्क मी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, पूरा सेंटेंस है, ठीक है, पूरा सेंटेंस है आपका। लकीली आई ऑलवेज मोटिव him in a better way, motivate him, ये motivate है, always motivate him in a better way। the mobile, यहाँ देखिए नॉन एसेंशियल क्लास है, which is in your hand is mine, the mobile which is in your hand is mine, तो इस तरह आपका नॉन एसेंशियल क्लास हो गया। आगे चलते हैं, सेमी कॉलन बताता हूँ, आपका कामा हो गया, अब सेमी कॉलन का फोकस करें, बड़ा इंपॉर्टेंट है सेमी कॉलन। He wanted to attend my class, he wanted to attend my online classes, however, ही ना शी करें, इसको शी करें, शी हैड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, वो मेरी क्लास लेना चाहती थी लेकिन उसके इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम थे, इसलिए वो नहीं ले सकी। इसी तरह ही वांटेड टू, यहाँ शी कर दें, सॉरी, शी वांटेड टू अटेंड माय ऑनलाइन क्लासेस, तो यहाँ आप देंगे, इस चीज पे फोकस करें, यहाँ कॉलन आएगा, इसको अंग्रेजी में कॉलन, सेमी कॉलन कहा जाता है, कॉलन और सेमी, ये सेमी कॉलन है। कॉलन आगे जाके मैं पढ़ाता हूँ कि कॉलन क्या है, ठीक है। हाउएवर शी हैड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, यहाँ अगर आप हाउएवर से पहले यहाँ सेमी कॉलन देंगे तो हाउएवर छोटा हो जाएगा, हाउएवर आपका छोटा हो जाएगा अगर आप सेमी कॉलन देंगे, ये बात समझ लें। इस तरह लिख सकते हैं आप, ये भी रूल है आपका अंग्रेजी में। रशीद इज अ गुड टीचर, इनफैक्ट ही इज टीचिंग अमेजिंगली वेल, तो रशीद इज अ गुड टीचर, इससे पहले अगर आप लिंकिंग वर्ड लगाएंगे तो यहाँ आप सेमी कॉलन आएगा और फिर कामा आएगी, फिर आपका सेंटेंस पूरा होगा। रूल बता रहा हूँ, कोई नहीं बताएगा, ये ज्यादातर टीचर्स खुद भी नहीं पढ़ते, गरीब तो इसलिए इस पे मेहनत करनी पड़ती है। 15 साल का एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रहा हूँ। अंग्रेजी ऐसी करूंगा आपकी, जैसे आप दुनिया को मिसाल देंगे, इंशाल्लाह ऐसी अंग्रेजी होगी, आप दुनिया को मिसाल देंगे कि सर ने हमें पढ़ाया है। चलें भाई, आगे चलते हैं। आपका द मीनिंग ऑफ ऑल द अबो सेंटेंसेस इज सेम, ये नोट है आपका, ठीक है। इनको जो है कंजक्टिव एडवर्ब्स कहा जाता है, जो मैंने आपको बताया है, और इसमें सारों की मीनिंग सेम है, मीनिंग कोई गलत नहीं है, आपको कोई नहीं कहेगा कि मीनिंग गलत है। आगे चलते हैं, आपका इट गिव्स मी एन इंफॉर्मेशन, इट गिव्स एन इंफॉर्मेशन आफ्टर एन इंडिपेंडेंट क्लास। अब कौन सी? इन आवर ऑनलाइन क्लासेस
वी टीच 6 सब्जेक्ट्स। यहाँ हमने 2 डाट दिए, आप देखें ये जो 2 डाट हैं ये हैं भाई आपके, इनको कहा जाता है कॉलन। यहाँ देखें ये कॉलन है, ये वाला, ये वाला, ये कॉलन है, इनको कॉलन कहा जाता है। तो फिर क्या क्या पढ़ाते हैं, ऐसे पढ़ाते हैं, कंपोजिशन पढ़ाते हैं, पाकिस्तान अफेयर है, करंट अफेयर है, EDS है या इस्लामियात है। तो यहाँ एंड से पहले कामा पढ़ाया था ना, तो ये कामा आ रहा है, ठीक हो गया। whenever you work hard, कामा यू मस्ट फोकस ऑन द फॉलोइंग। तो फॉलोइंग के बाद हम आपका कॉलन देते हैं, कॉलन क्या क्या, बी पेशेंट, सब्र करें, स्लीप वेल, डू सम फिजिकल एक्सरसाइज, रिमेन स्ट्रेस फ्री, और उससे पहले यहाँ आपकी एंड से पहले ये कामा बताया था, एंड एंजॉय द प्रेजेंट। द इंफॉर्मेशन गिवन इन द एप्लीकेशन इज एज अंडर। अब इज एज अंडर के पहले हम कॉलन देते हैं, माई बायोडेटा इज एज अंडर हम कॉलन देते हैं, इट इज गिवन बेलो कॉलन देते हैं हम। इसी तरह वी टीच द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स, कामा देते हैं हम, कॉलन देते हैं हम। उसके बाद ऐसे कंपटीशन फला 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 फला, तो इनको कॉलन कहा जाता है। बिल्कुल आसान तरीका बता रहा हूँ आपको चीजों समझने का, बिल्कुल इजी तरीका। घबराना नहीं है, आप इमरान की तरह घबराना नहीं है, आप किसी भी बच्चे को घबराना नहीं है। आगे चलते हैं, आपको एपास्ट्राफी पे आते हैं। अब एपास्ट्राफी आपका लास्ट है, तो हम करते हैं ए आई कैन नॉट विदस्टैंड अंडर माय बॉसेस थंब। अब यहाँ ऑलरेडी डबल एस आ रहा है, नीचे एक एस आ रहा है। जब भी किसी चीज में डबल एस आए, बात समझें, डबल एस आए आपकी मर्जी है, उसके बीच में आप एपास्ट्राफी दें फिर एस दें, आपकी मर्जी है, ना दें या ना दें, आपको कोई नहीं कहेगा कि आप गलत हैं। अगर किसी का नाम है, कोई बॉस है, इस तरह आप लगा सकते हैं। इसी तरह जैसे निकोलस प्रॉपर्टी, या आप निकोलस प्रॉपर्टी में एस के बाद एस दें, सिंगुलर, ये दोनों सिंगुलर हैं, ये भी आपका सिंगुलर है, ये भी आपका सिंगुलर है, ये भी आपका सिंगुलर है, ये भी आपका सिंगुलर है। तो आपकी मर्जी है कि आप एपास्ट्राफी के बाद एस दें या खाली एस के बाद आप कोई नाम हो उसके पीछे एस हो, एस पे जब खत्म हो तो आप एस के ऊपर एपास्ट्राफी देंगे, तो जरूरत नहीं है आपको दोबारा एस डालने की। अगर देते हैं, आपके पास ज्यादा एस हैं तो डाल दें, कोई इशू नहीं है। द ऑनलाइन टीचर्स टीचिंग स्टाइल इज सुपर्ब। अब यहाँ पे सिंगुलर है, और अगर आपका प्लूरल होगा द ऑनलाइन टीचर्स, ये आपका प्लूरल है, टीचिंग स्टाइल इज सुपर्ब। द ऑनलाइन टीचर्स, ये नीचे वाला आपका प्लूरल है, ये ऊपर वाला आपका सिंगुलर है। जब सिंगुलर आएगा तो बीच में कामा आएगी, तो एपास्ट्राफी आएगी, फिर ऐसा आएगा। अगर प्लूरल आएगा तो ये सवाल आते हैं भाई लेक्चरशिप में, आपको मैं कितना समझाऊंगा, ये चीजें आती हैं सारी आपकी जॉब में, आपका इंशाल्लाह हो जाएगा। I have 15 years, यहाँ आपका प्लूरल है, 15 years एक्सपीरियंस एज एन इंग्लिश टीचर। चलें भाई, उसके बाद आपका ये 2 रहते हैं, बस ये 2 आपकी खत्म होगी, और उसके बाद जो है आपका जो है दूसरा हम सेशन चलाएंगे। ये एक सेशन पूरा हो गया, हमारा दूसरा सेशन भी चलेगा आज। I cannot withstand under my boss's thumb. I cannot withstand under my boss's thumb, या I cannot withstand under the thumb of my boss। अगर आपको एपास्ट्राफी निकालनी है, काटनी है, तो ऑफ लगाएं, I cannot withstand under the thumb of my boss, या under my boss's thumb। तो ऊपर एपास्ट्राफी के बाद एस दें, एस के बाद एपास्ट्राफी दें, या ऑफ लगाएं, आपकी मर्जी है। अंग्रेजी कमाल की है, बेहतरीन इंग्लिश। अच्छा, आगे चलते हैं। निकोलस प्रॉपर्टी वाज यूज्ड टू हेल्प द पुअर एंड सिक। इसी तरह आप ना लगाएं भी, निकोलस प्रॉपर्टी वाज यूज्ड टू हेल्प द पुअर एंड द सिक, या इस तरह निकोलस प्रॉपर्टी वाज यूज्ड टू हेल्प द पुअर एंड द सिक, इस तरह भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। यहाँ हमने नीचे लगाया है द प्रॉपर्टी ऑफ द निकोलस, और यहाँ हमने निकोलस प्रॉपर्टी, यहाँ प्रॉपर्टी ऑफ द निकोलस। यहाँ इसलिए एपास्ट्राफी नहीं थी क्योंकि यहाँ हमने ऑफ लगाया है, देख लें। इतना तो आपको आता होगा भाई, यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स हैं माशाल्लाह, सारे पढ़े लिखे हैं। अच्छा, द ऑनलाइन टीचर्स टीचिंग स्टाइल इज सुपर्ब। द ऑनलाइन टीचर्स, यहाँ आप देखें प्लूरल है, वहाँ आपका सिंगुलर है, ये आपका प्लूरल है, और ये आपका ऑफ वाला है। द टीचिंग ऑफ ऑनलाइन टीचर इज सुपर्ब। I have 15 years experience as an English teacher, या I have an experience of 15 years as an English teacher, दोनों सेम है, कोई आपको नहीं कहेगा आप गलत हैं।
लेकिन आपकी ये वाली मास्टर क्लास है जो मैं बता रहा हूँ ना, मास्टर क्लास, एक एक क्लास आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। आगे चलते हैं, पजेसिव प्रोनाउन के बारे में बता रहा हूँ, ये काफी लेक्चरशिप में आए हैं सवाल। योर्स आप लगा सकते हैं, हर्स लगा सकते हैं, आर्स लगा सकते हैं, देयर्स लगा सकते हैं। जब आपका एंड में आएगा तो आपको एपास्ट्राफी देने की कोई जरूरत नहीं है। अगर कोई आपको कहता है कि एपास्ट्राफी आएगी, उसको मेरा नंबर दें और मुझे कॉल करके बताएं कि किस तरह आएगी। नहीं आएगी। दिस मोबाइल इज योर्स, दिस मोबाइल इज हर्स, these laptops are theirs, रशीद इज टीचर ऑफ आर्ट्स। मतलब समझ रहे हैं ना, आप लोगों को समझ आ रहा है ना, दिस मोबाइल इज आर्ट्स। या आप कहें योर्स, दिस इज योर मोबाइल, दिस इज हर मोबाइल, दिस इज देयर लैपटॉप, इस तरह लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप एंड में देंगे तो आपकी ऐसा आएगी, एपास्ट्राफी नहीं आएगी। आगे चलते हैं, डिफरेंस बता रहा हूँ इट, इट्स और इट इज का। इट इज और इट्स का बता रहा हूँ, फाइनल क्लास हो जाएगी आपकी, मास्टर क्लास ये पूरी हो गई आपकी। द केट इज मूविंग इट्स टेल, अब द टेल ऑफ द केट, टेल ऑफ द केट ये इट्स है आपका, और ये है आपका इट इज। ये आपका इट इज में क्या होता है, इट इज, यहाँ देखिए मैंने लिखा है ये इट इज या इट हैज। तो ये वाला जो जिसमें एपास्ट्राफी आती है तो इसके दो सेंस होते हैं, इट इज या इट हैज। और जिसमें आपकी एपास्ट्राफी नहीं होती तो वो होता है आपका इट्स। भाई ये वाला जो है ये मतलब बेजान चीज की इट्स माना जो पॉजिटिव केस देगा। क्लियर हो गया? अगर आपका इसी से रिलेटेड कोई सवाल है तो आप मुझसे करें। और ये आपकी क्लास हो गई पूरी। अब हम इसकी दूसरी क्लास स्टार्ट करेंगे। चलें भाई, बताएं अभी मुझे किसी बच्चे को कोई इशू है, या आपको मैं इस तरह पढ़ाता हूं कि मुझे नहीं लगता कि किसी बच्चे को पूछने की जरूरत होती है। एक एक चीज क्लियर करता जा रहा हूं। बोसिस थंब वाला क्लियर कर दें, बोसिस थंब। अच्छा बोसिस थंब क्लियर कर दूं। चलें बोसिस थंब बता रहा हूं, बोसिस। अब देखें बोसिस वाला काफी बच्चों को इशू है। बोसिस वाले में ये होगा, आप देखें यहाँ बोस आ रहा है ना, बोस, बोस में डबल एस आ रहा है, तो डबल एस के बाद आप डायरेक्ट एस लगाएं, एपास्ट्राफी के बाद एस लगाएं, या डायरेक्ट आप एपास्ट्राफी लगाएं, आपकी मर्जी है। आपका सेंटेंस गलत नहीं है। डबल एस आ रहा है ना, बोस आ रहा है, बोस हो रहा है, या निकोलस आ रहा है, जब भी किसी भी सेंटेंस में आखिरी में एस आए, आखिरी में ऐसा है कोई नाम वगैरह हो, कोई चीज हो, तो उसके ऊपर आप एपास्ट्राफी लगा सकते हैं, दूसरी एस डालने की जरूरत नहीं है आपको। तो जो का सेंस देगा, पॉजिटिव केस देगा। समझ आ रहा है आपको? असेंशियल क्लास में आपके यहाँ दोनों आपके इंडिपेंडेंट क्लास होते हैं, दोनों इंडिपेंडेंट क्लास, लेकिन कामा के बाद एंड आता है, सो आता है, बड आता है, और उसके पहले कामा आएगी। दोनों असेंशियल क्लास होंगे आपकी, मतलब इंडिपेंडेंट क्लास होंगे। असेंशियल क्लास मतलब इंडिपेंडेंट। नॉन असेंशियल क्लास और असेंशियल क्लास मैंने आपको बताया है। अवर और देयर मिडिल में आएगा तो आपकी एस नहीं आएगी। दिस इज माय मोबाइल, दिस इज योर मोबाइल, दिस इज आवर मोबाइल, तो इसमें आपकी नहीं आएगी, एस नहीं आएगी। दिस इज द मोबाइल ऑफ आर्स, दिस इज द टीचर्स ऑफ योर्स। ठीक हो गया? तो चलें अभी फिर मैं जो है आपको लिंक भेजता हूं, हम रिज्यूम करते हैं, फिर आपके सवाल लेते हैं। ठीक हो गया? तो थोड़ा सा वेट करें, 2 मिनट का वक्फा देता हूं, पानी वानी पिए, और 5 मिनट के बाद हम इसको दोबारा स्टार्ट करते हैं। ठीक हो गया बेटा? हाँ, लिविंग थिंग्स आप बताता हूँ एपास्ट्राफी, हम ये सवाल आपके लेते हैं, दोबारा आप सवाल कर लें मुझसे। तो चलिए अभी मैं आपको इसको जो है हम दोबारा रिज्यूम करते हैं।